हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको जो है फेसेस ऑफ टीचिंग का टॉपिक कराने जा रही हूँ। लर्निंग एंड टीचिंग बीएड का फर्स्ट ईयर का टॉपिक है और ये जो है आपका सब्जेक्ट लर्निंग एंड टीचिंग का है। यहाँ पे जो भी मैं आपको सिलेबस कराने जा रही हूँ, ये जो इतना भी सिलेबस है ये कुछ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। जैसे हो गई आपकी CRSU हो गई, MDU हो गई, JJU हो गई, IG हो गई। तो इन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो है ये सिलेबस है, तो आप लोग इसको कर सकते हैं क्योंकि इन सारी यूनिवर्सिटीज़ का जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है, इससे पहले का जो टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, इम्पॉर्टेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, ये मैं पहले की वीडियो में करा चुकी हूँ। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है फेसेस ऑफ टीचिंग। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए कि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए और सबके साथ शेयर भी कर दीजिए। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं फेसेस ऑफ टीचिंग। अब फेसेस ऑफ टीचिंग क्या है? टीचिंग जो है एक ऐसा कॉम्प्लेक्स टास्क होता है जिसको अगर आप परफॉर्म करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक सिस्टमैटिक प्लानिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। यानी कि अगर आपको किसी भी क्लासरूम के अंदर जाके टीच करना है तो उससे पहले आपको प्लानिंग करनी पड़ती है, उसके बाद भी प्लानिंग करनी पड़ती है। तो एक प्रॉपर प्लानिंग की जो है नीड पड़ती है। टीचिंग जो है बहुत सारे स्टेप्स होते हैं टीचिंग प्रोसेस के अंदर, पर यहाँ पे जो है 3 स्टेप्स में टीचिंग के प्रोसेस को डिवाइड किया गया है जिसको हम बोलते हैं फेजेस ऑफ टीचिंग। अब यहाँ पे जो 3 फेजेस ऑफ टीचिंग है वो है हमारे, पहला है प्री एक्टिव फेज, दूसरा है इंटरैक्टिव फेज और तीसरा है पोस्ट एक्टिव फेज। प्री एक्टिव फेज में क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए कि कुछ भी काम करने जा रहे हैं, आप टीचिंग करने जा रहे हैं, उससे पहले आप प्लानिंग करके रखेंगे कि आपको क्लासरूम के अंदर क्या पढ़ाना है। इंटरैक्टिव फेज के अंदर आप क्या करेंगे कि क्लासरूम के अंदर उस चीज़ को पढ़ाएंगे, उस कंटेंट को पढ़ाएंगे। पोस्ट एक्टिव फेज में आप ये देखेंगे कि जो भी स्टूडेंट को आपने पढ़ाया है, जिन भी स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, उनको कितना वो टॉपिक क्लियर हुआ है, कितना समझ में आया और कितना नहीं समझ में आया। ठीक है, तो ये मेनली 3 टाइप से काम करता है। इसको मैं आप लोगों को डायग्राम से दिखाती हूँ, डायग्राम से समझाती हूँ तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान से देखिएगा। देखिए, प्री एक्टिव फेज जो प्लानिंग से रिलेटेड है, यहाँ पे आप प्लान करेंगे क्लासरूम के अंदर जाने से पहले कि आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, किस तरह से आपको कौन सा कंटेंट जो है वो पढ़ाना है। तो ये सारा कुछ यहाँ पे पहले से ही आप प्लान करते हुए चलेंगे। उसके बाद आपका होता है इंटरैक्टिव फेज, जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन का पॉइंट आता है। यानी जो भी आपने यहाँ पे प्लान किया है उसको अब यहाँ पे इम्प्लीमेंट करोगे इस फेज के अंदर। इम्प्लीमेंट करने के बाद आपका जो थर्ड फेज आता है वो आता है पोस्ट एक्टिव फेज। इस पोस्ट एक्टिव फेज के अंदर आप क्या करेंगे? इवेल्यूट करेंगे। इवेल्यूट करने का मतलब है आप ये देखेंगे कि आपने, या कोई भी टीचर जो है वो ये देखेगा कि उसने जो भी क्लासरूम के अंदर पढ़ाया है वो बच्चों को कितना समझ में आया है। वो नॉर्मली क्वेश्चंस पुट कर सकता है या वो एक क्विज टेस्ट ले सकता है। ठीक है, तो वो जो भी है छोटे छोटे स्टेप्स लेकर इसको कंप्लीट कर सकता है प्रोसेस को। इसको अब हम डिटेल में करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं ये कहूँगी कि अगर आप कभी भी ये वाला क्वेश्चन करते हैं अटैम्प्ट, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चन के लिए भी और शॉर्ट ऐसे टाइप क्वेश्चन के लिए भी। लॉन्ग ऐसे टाइप में अगर आप इसको जो है करेंगे तो इस टाइम पे आप क्या करेंगे, इस तरह का डायग्राम ज़रूर बना दीजिएगा। इससे क्या होता है, इंप्रेशन अच्छा आएगा। ठीक है, उनको पता होगा कि हाँ बच्चे को पता है प्री एक्टिव फेज में क्या होता है, इंटरैक्टिव में और पोस्ट एक्टिव में। अब करते हैं प्री एक्टिव फेज। इस फेज के अंदर जो टीचर है वो प्लान बनाता है टीचिंग के लिए पहले से ही, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो होता है कि जो प्लान्स हैं जो टीचर बनाता है वो क्लासरूम में एंटर करने से पहले बनाता है। ठीक है, प्लानिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ लेसन प्लान इंक्लूड नहीं होता, प्लानिंग के अंदर ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड होती हैं, जैसे कि आइडेंटिफाइंग द ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव थ्रू द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के थ्रू आप कौन से ऑब्जेक्टिव्स को, कौन से गोल्स को अचीव करना चाहते हो, ये भी इस प्लानिंग के अंदर इंक्लूड होगा। ठीक है, कौन से मेथड्स और कौन सी स्ट्रैटेजीज़ को अडॉप्ट करना चाहते हो वो भी इसके अंदर इंक्लूड होगा। किस तरह के आप टीचिंग एड्स का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, एंड सो ऑन। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। पहले से ही एक टीचर जो है प्लानिंग करके चलता है कि उसको किस तरह का टॉपिक पढ़ाना है, उसका गोल क्या है, कंटेंट क्या है, कंटेंट को किस तरह से आप प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये सारा जो भी प्लानिंग होती है
वो आपकी प्री एक्टिव फेज में होती है। तो प्री एक्टिव फेज को हम क्या बोलते हैं कि पहले से ही एक्टिव हो जाओ। प्री एक्टिव फेज का मतलब है पहले से ही एक्टिव हो जाओ, यानी पहले से ही आप उस चीज़ को प्लान करके चलो। ठीक है, अब यहाँ पे एक्टिविटीज़ ऑपरेशंस इन प्री एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग, आप इनकी एक्टिविटीज़ भी बोल सकते हैं और इनके ऑपरेशंस भी बोल सकते हैं। प्री एक्टिव स्टेज में क्या क्या ऑपरेशंस या कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो है परफॉर्म की जाती हैं। सबसे पहला है डिटरमाइनिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जो टीचर है गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करेगा कि जिससे जो है आगे वो लर्निंग एंड टीचिंग के प्रोसेस को आगे कंटिन्यू कर सके। ठीक है, और वो लर्निंग और टीचिंग के प्रोसेस से ही जो भी गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स उसने डिटरमाइन किए हैं उसको अचीव करेगा। इस फेज़ के अंदर जो टीचर है वो ये भी ध्यान में रखेगा कि जब भी वो गोल्स और ऑब्जेक्टिव बना रहा है तो स्टूडेंट की साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए बनाएगा, उनकी नीड्स को, उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए बनाएगा। फिर नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ कंटेंट टू बी टॉट। उसके बाद वो ये देखेगा कि कौन सा कंटेंट जो है उस टीचर को पढ़ाना है तो वो सिलेक्ट करेगा। ठीक है, स्टूडेंट के सामने पहले सिलेक्ट करेगा प्रेजेंट करने से पहले ही कि कौन सा कंटेंट उसको पढ़ाना है, क्योंकि उसके गोल्स और ऑब्जेक्टिव को वो ध्यान में रख के उस कंटेंट को भी वो सिलेक्ट करेगा। और इस तरह से सिलेक्ट करेगा कि उनके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स भी जो डिटरमाइन ऑलरेडी यहाँ पे किए हुए थे वो अचीव हो जाए। फिर नेक्स्ट है सीक्वेंसिंग द एलिमेंट्स ऑफ कंटेंट फॉर प्रेजेंटेशन। फिर जब उसने उस जितना भी उसका कंटेंट है उसको सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद उस कंटेंट को वो एक सीक्वेंस में लेकर आएगा कि पहले उस को क्या कराना है, उस टीचर को बच्चों को क्या कराना है, तो उसको वो सीक्वेंस में रखेगा, उसकी सीक्वेंसिंग करेगा, एक लॉजिकल और परफेक्ट मैनर में उसको लेकर आएगा कंटेंट को। और फिर उसके बाद जो टीचर है सिस्टमैटिकली ही, यानी बिल्कुल सीक्वेंसिंग से ही जो है बच्चों को पढ़ाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सिलेक्शन अबाउट इंस्ट्रक्शनल मैथोडोलॉजी। जब उसने सीक्वेंस कर ली कंटेंट की तो टीचर जो है डिसीजंस लेगा कि हमें कौन सा मेथड जो है, कौन सी स्ट्रैटेजीज जो है वो यूज़ करनी है जब वो उस कंटेंट को पढ़ाने जा रहा है, जिससे जो है स्टूडेंट का लेवल जो है रेस हो, स्टूडेंट का इंटरेस्ट रेस हो और वो अच्छे से उस कंटेंट को समझ भी ले। तो इस तरह का कोई वो मेथड को यूज़ करने के लिए या इस तरह के मेथड्स को अडॉप्ट करेगा। फिर उसके बाद है हाउ एंड व्हेन यूज़ ऑफ टीचिंग स्ट्रैटेजीज़। कब कैसे यूज़ करना है टीचिंग स्ट्रैटेजी का वो ये भी देखेगा, क्योंकि क्या होता है सिर्फ सीक्वेंसिंग कंटेंट जो है, यानी कि आपने सीक्वेंस कर दिया कंटेंट का, वही सफिशिएंट नहीं होता। तो टीचर जो है वो डिसाइड करेगा कि कब उसको पढ़ाना है, पहले कौन सा मेथड यूज़ करना है, किस तरह की स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है क्लासरूम के अंदर। ये सारा कुछ जो है टीचर डिसाइड करेगा, देखेगा, स्ट्रैटेजी बनाएगा उस चीज़ से रिगार्डिंग। ठीक है, ऑल्सो डिसाइड हाउ एंड व्हेन ही विल मेक यूज़ द प्रीवियसली सिलेक्टेड मैथड, कि वो जो है प्रीवियसली सिलेक्टेड मैथड को किस तरह से यूज़ कर सकता है या स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकता है क्लासरूम टीचिंग के अंदर। फिर नेक्स्ट है इंटरेक्टिव फेस ऑफ टीचिंग। अब देखो इंटरेक्टिव के नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे इंट्रैक्शन होने वाला है, इसलिए इसको हम इम्प्लीमेंटेशन स्टेज भी बोलते हैं। यहाँ पे इंट्रैक्शन होने वाला है किसके बीच में, टीचर और स्टूडेंट के बीच में। अब यहाँ पे जो टीचर है वो स्टूडेंट को उस कंटेंट को समझाएगा जो उसने ऑलरेडी प्री एक्टिव स्टेज में प्लान कर रखा है। इस फेज के अंदर जो टीचर है वो अपनी जो प्लानिंग है क्लासरूम के अंदर एग्जीक्यूट करेगा, यानी जो उसने प्री एक्टिव फेज के अंदर प्लानिंग की हुई थी वो अब यहाँ पे वो शो करेगा। एज टीचिंग इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क, सबको पता है टीचिंग कोई इजी टास्क नहीं है, डिफ़िकल्ट टास्क ही है। सो जो इंस्ट्रक्शंस हैं स्टूडेंट्स को प्रॉपरली प्रोवाइड करनी ज़रूरी होती है, और इस तरह से प्रोवाइड करनी ज़रूरी होती है कि उनके अंदर डिज़ायरेबल चेंज आए। डिज़ायरेबल चेंज चीज़ का मतलब है पॉजिटिव वे में चेंज आए, नेगेटिव वे में चेंजेस ना आए। नेक्स्ट है कि ये जो फेस है इंक्लूड दोज एक्टिविटीज़, वही एक्टिविटीज़ को जो है इंक्लूड करते हैं जो कि परफॉर्म की गई है एक टीचर के द्वारा आफ्टर एंटरिंग इन द क्लासरूम। यानी इस फेज़ के अंदर वही एक्टिविटीज़ होती हैं जब टीचर ने क्लासरूम के अंदर एंटर कर लिया, वो कुछ टॉपिक को समझाना चाह रहे हैं, तो वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो है इसके अंदर इंक्लूड की जाती है। यहाँ पे क्लासरूम के अंदर टीचर का जो फोकस होता है वो प्रेजेंटेशन पर होता है कि वो उस टॉपिक को प्रेजेंट करना चाह रहा है, कंटेंट को डिलीवर करना चाह रहा है, और किस तरह के मेथड्स, किस तरह की टेक्निक्स या स्ट्रैटेजीज या टीचिंग एड्स को वो यूज़ कर रहा है उस कंटेंट को एक्सप्लेन करने में या उस कंटेंट को डिलीवर करने में। ठीक है, फिर यहाँ पे जो ये स्टेज है ये एक्चुअल टीचिंग की स्टेज होती है जहाँ पे टीचर एक्चुअली में पढ़ा रहा है। यहाँ पे सक्सेस और फेलियर जो है इस पर डिपेंड करता है
कि क्लासरूम के अंदर जो इंट्रैक्शन हुआ है टीचर और प्यूपिल का वो किस तरह से हुआ है, ठीक है, किस तरह से बच्चों को कितना समझ में आया। यहाँ पे जब इवोल्यूशन का टाइम आएगा तो वही बताएगा कि ये वाला जो स्टेज है ये सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा, ये वाली जो फेस है वो सक्सेसफुल थी या फेल थी, ठीक है। अब देखो एक्टिविटीज़ एंड ऑपरेशंस इन इंटरएक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग। अब इंटरएक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग में कौन सी एक्टिविटीज़ या ऑपरेशंस इंक्लूड होते हैं। यहाँ पर मेनली देखो टीचर होता है और 3 टाइप्स की एक्टिविटीज़ होती हैं, परसेप्शन, डायग्नोसिस एंड रिस्पॉन्स। 3 टाइप्स की एक्टिविटीज़ है, परसेप्शन, डायग्नोसिस एंड रिस्पॉन्स। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, जितना भी यहाँ पे मैंने जो टॉपिक आपको नोट्स के फॉर्म में दे रखा है, अगर आप इतना भी क्वेश्चन के अंदर लिख देते हैं आंसर के अंदर अपने जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं तो वो इनफ है मटेरियल, ठीक है। देखिए परसेप्शन में क्या है, परसेप्शन का मतलब क्या होता है, द एबिलिटी टू नोटिस और अंडरस्टैंड समथिंग, यानी कि कैसी आपकी एबिलिटी है कि आप किसी चीज़ को नोटिस कर रहे हैं या किसी चीज़ को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। अब यहाँ पे जो है इंट्रैक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है, जहाँ पे जो है यहाँ पे दोनों का इंट्रैक्शन होता है, टीचर का भी और स्टूडेंट का भी। जब टीचर एंटर करता है क्लास में तो उसकी सबसे पहली एक्टिविटी ये होती है कि वो क्लासरूम के क्लाइमेट को परसेप्ट करे, यानी कि वो ये देखे, नोटिस करे और अंडरस्टैंड करे उन चीज़ों को कि बच्चे किस तरह से पढ़ रहे हैं, किस तरह से बैठे हुए हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे स्टूडेंट का भी यही होता है कि वो उन एबिलिटीज़ को, उन बिहेवियर्स को जो है कैप्चर करे जो टीचर के हैं, ठीक है। टीचर की पर्सनैलिटी को कैप्चर करने की कोशिश करें कि टीचर किस तरह के से पढ़ा रहा है, किस वे में वो पढ़ा रहा है, तो उसको कैप्चर करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे दोनों का इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इंटरेक्टिव स्टेज है। इंटरेक्टिव स्टेज का मतलब ही यही है कि दोनों के बीच में इंटरेक्शन ज़रूर हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन और एनालाइज, ठीक है। एक तरीके से टीचर जो है ट्राई करती है ये देखने के लिए कि कितना अचीवमेंट लेवल है स्टूडेंट का, उनके एबिलिटीज़ को देखती है, उनके इंटरेस्ट को, उनके एप्टीट्यूड को देखती है, कुछ क्वेश्चंस उनसे पुट अप करती है कि वो टॉपिक के कितने क्लोजर थे। तो इसमें ये डायग्नोस किया जाता है, इन्वेस्टिगेट किया जाता है या एनालाइज किया जाता है, आप कह सकते हैं, कि उस जो स्टूडेंट्स हैं वो किस टॉपिक के कितने क्लियर तक पहुँचे हैं या कितना उनको पता है उस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद रिस्पॉन्स के अंदर क्या आता है कि इसी स्टेज के अंदर टीचर जो है ऑब्जर्व करेगा स्टूडेंट्स को कि वो उनके क्वेश्चंस का किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, यानी जो स्टूडेंट्स हैं क्या उनके जो क्वेश्चंस हैं, टीचर ने जो क्वेश्चंस पुट अप किए हैं उनका रिस्पॉन्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। स्टूडेंट हैज़ टू लर्न द प्रॉपर वे ऑफ रिएक्टिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू द वेरियस टीचिंग टेक्निक्स प्रेजेंटेड टू इट, यानी स्टूडेंट को भी ये लर्न करना होगा, यानी ये सीखना होगा कि अगर कोई भी चीज़ आपसे पूछी जा रही है तो उसकी तरफ आपको किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है, किस तरह से रिएक्ट करना है और करना भी है, ठीक है। ये जो फेस होती है यहाँ पे आपकी वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोल दो या वर्बल और नॉन वर्बल जो एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म होती हैं, इंट्रैक्शन होता है टीचर और पीपल्स दोनों के बीच में, तभी इसको बोला जाता है इंटरैक्टिव स्टेज या इंटरैक्टिव फेस ऑफ टीचिंग। पोस्ट एक्टिव फेस ऑफ टीचिंग, ये जो फेस ऑफ टीचिंग है ये यूविलेशन से कंसर्न्ड है, यानी यहाँ पे यूविलेशन किया जाता है कि टीचर ने अपने डिफरेंट जो है मेथड्स यूज़ किए हैं, स्ट्रैटेजीज़ यूज़ की हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट टेस्टिंग डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है ये निकालने के लिए कि कितना जो है जो भी उसने मेथड या स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ किया है उससे उसने कितना अचीव भी किया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो इवोल्यूशन है यहाँ पे ये देखा जाता है कि टीचर ने कितना अपना ऑब्जेक्टिव, जो उसने पहले से ही ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन किया हुआ था, गोल्स को डिटरमाइन किया हुआ था, तो वो उसने कितना अटेन किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे विदाउट इवोल्यूशन टीचिंग जो है एक इनकम्प्लीट प्रोसेस है, इट इज़ रिलेटेड विद बोथ टीचिंग एंड लर्निंग, ठीक है। ये टीचिंग और लर्निंग से रिलेटेड है। अगर आपका इवोल्यूशन नहीं होगा तो आपको यही नहीं पता पाएगा कि कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस के अंदर आई हैं और उसको किस तरह से जो है आप उस प्रॉब्लम्स को रिमूव कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि ये वाला मेथड बहुत अच्छे से यूज़ किया गया है, बहुत अच्छे से यूज़ हुआ है, बच्चों को इस मेथड से या इस स्ट्रैटेजी से बहुत अच्छा लगा, बहुत इंट्रैक्ट हुए थे, ठीक है, तो आप उसको आगे भी यूज़ कर सकते हैं। तो इवोल्यूशन से आपको दोनों चीज़ें पता लगती हैं, स्ट्रेंथ की भी और वीकनेस की भी। अब हम आते हैं ऐसी एक्टिविटीज़ और ऑपरेशंस के ऊपर
डिफाइनिंग द एग्जैक्ट डायमेंशंस ऑफ द चेंजेस कॉस्ड बाय टीचिंग, यानी यहाँ पे क्या होता है, एट द एंड ऑफ टीचिंग जो टीचर है वो ये डिफाइन करता है कि कौन सी एग्जैक्ट डायमेंशंस हैं जिनसे जो है बिहेवियर में चेंजेस आए हैं। इसके लिए टीचर जो है एग्जैक्ट बिहेवियरल चेंजेस को और एक्सपेक्टेड बिहेवियरल चेंजेस को जो है वो कंपेयर करेगा, यानी जो एक्चुअली में चेंजेस हुए हैं उसको देखेगा और जो उसने गोल और ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करते हुए बताए थे वो देखेगा। उन दोनों में जो भी आप वो मिलेगा डिफरेंस तो वो बताएगा, ठीक है। जैसे कि अगर टीचर जो है एक्सपेक्टेड बिहेवियरल चेंजेस में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को देखता है कि उसने ये देखा था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो है बहुत अच्छा किया है, तो उसकी जो टीचिंग है या उसके जो मेथड है वो बहुत अच्छे से वर्क किए, इसका मतलब यही होता है। लेकिन अगर वो ये देखता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आया, जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, आप मैथ्स करा रहे हैं, ठीक है, आपने जो है क्वेश्चंस कराए, मान लीजिए मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस कराए हैं, काफ़ी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को समझ में आ गए, तो आप ये मानेंगे कि आपकी टीचिंग जो है सक्सेसफुल रही। बट अगेन अगर मल्टीप्लाई में आपने मान लीजिए वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस कराए, ठीक है, और काफ़ी बच्चों को समझ में नहीं आए, तो इसका मतलब आपकी टीचिंग स्ट्रैटेजी या मेथड में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, आप उसको आइडेंटिफाई करोगे और उसको रेक्टिफाई करोगे, ठीक है। यहाँ पे यही बात बोलना चाह रहे हैं कि आपने जितना सोचा था और एक्चुअली में जितना रिजल्ट आया है उसको कंपेयर करो, उसके अंदर जो डिफरेंस निकलता है उसको चेक करो। अगर मैक्सिमम बहुत अच्छा है तो इसका मतलब आपकी टीचिंग सक्सेसफुल रही, लेकिन अगर मैक्सिमम नहीं है, बहुत मिनिमम है, तो इसका मतलब टीचिंग जो है कहीं ना कहीं फेल हुई है। आपको उसके इवोल्यूशन के साथ साथ उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, उसका सॉल्यूशन देखना पड़ेगा। फिर सेकंड है सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट टेस्टिंग डिवाइसेस एंड टेक्निक्स, कि आप जो है अप्रोप्रिएट टेस्टिंग डिवाइसेस का यूज़ करें, ठीक है, टेक्निक्स का यूज़ करें कि आप एक्चुअल बिहेवियरल चेंजेस को, डिज़ायर्ड बिहेवियरल चेंजेस को, इन दोनों को ढंग से कंपेयर कर सकें कि आपका जो है एक वैलिड रिजल्ट जो है निकल सके, ठीक है। अब यहाँ पे जो है कॉग्निटिव और नॉन कॉग्निटिव एक्सपेक्ट्स को भी जो है इंक्लूड करना चाहिए। कॉग्निटिव का मतलब है कनेक्टेड विद द एक्सपेक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो अंडरस्टैंडिंग से कनेक्टेड है, और नॉन कॉग्निटिव का मतलब है जो अंडरस्टैंडिंग से कनेक्टेड नहीं है। यानी आपको दोनों स्टेप्स या दोनों कॉन्सेप्ट बोलो या दोनों एस्पेक्ट्स बोलो बच्चे के लेकर चलने हैं, कॉग्निटिव भी एज वेल एज नॉन कॉग्निटिव भी, ठीक है। बट ऐसी टेस्टिंग डिवाइस को चूज़ करना है जिससे आपका रिजल्ट वैलिड और क्लियर कट हो, जिससे आपको पता लग सके कि एक्चुअल और डिजायर्ड बिहेवियर के अंदर कितना अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो क्या एक्चुअल और वैलिड या रिलायबल रिजल्ट निकल कर आ रहा है। तो ऐसी टेस्टिंग डिवाइसेस या ऐसी टेक्निक्स का आपको यूज़ करना है। उसके बाद है चेंजिंग द स्ट्रैटेजीज इन टर्म्स ऑफ एविडेंसेस गैदर्ड, जो भी एविडेंसेस मिले हैं उसके अकॉर्डिंग आपको चेंजेस करने हैं। जैसे कि मान लीजिए टेस्टिंग डिवाइसेस आपने यूज़ की और आपने यूज़ करने के बाद मेजर किया और अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ को, और आपने ये देखा कि कुछ ड्रॉबैक्स निकल कर आए हैं, तो आप उस रिज़ल्ट को एनालाइज करोगे। फिर उसके बाद जो टीचर है उसको मॉडिफाई करेगा अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ को डिफरेंट करने के लिए या अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए। वही बात है कि अब आपको जो भी एविडेंसेस मिले हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रैटेजीज़ या अपने मेथड्स को चेंज करिए। अगर ड्रॉबैक निकल रहा है, मिनिमम बच्चों को समझ में आया, तो उसको चेंज करो, उसको रेक्टिफाई करो, ठीक है। तो आज हम करेंगे यहीं तक का ही टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे लेवल्स ऑफ टीचिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।